हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त पूर्णचंद्र साहू फिर हाजिर हूँ एक नया क्वेश्चन सेट के साथ, क्वेश्चन सेट 2। जिसे लास्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सेट 1 के बारे में, क्वेश्चन सेट 1 के बारे में डिटेल में डिस्कस किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन सेट 2 में क्या क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही फायदेमंद होने वाला है आने वाला CBT 2021 के लिए। और ये वीडियो बोथ फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एंड सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और आपका वैल्यूएबल कमेंट को मेरे पास कमेंट बॉक्स में पहुंचाइए। दोस्तों, मैं फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर अपडेट्स आपके पास बहुत ही जल्द पहुँचे और आप उसका फ़ायदा ले सकें। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन, where any circuit is used for the remote control or electric interlocking of apparatus, the circuit voltage shall not exceed dash। माइंस में किसी भी रिमोट कंट्रोल पर्पज के लिए जो सर्किट यूज हो रहा है या इलेक्ट्रिक इंटरलॉकिंग ऑफ ऑपरेटर्स के लिए जो सर्किट यूज हो रहा है, उस केस में सर्किट का वोल्टेज कितना वोल्टेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चंस CA 2010 का रिलेटेड क्वेश्चंस है। जो ऑप्शन है 250 वोल्ट, 125 वोल्ट, 30 वोल्ट, 250 वोल्ट। ये चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, जो कि 30 वोल्ट है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पोस्टिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट्स फ्रॉम एक्ट, रेगुलेशन एक्सेट्रा इज डिस्कस्ड इन व्हिच सेक्शंस ऑफ माइंस एक्ट 1952। माइंस एक्ट 1952 का कौन सा सेक्शन में पोस्टिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम एक्ट, रेगुलेशन एक्सेट्रा के बारे में डिस्कस किया गया है? सेक्शन 63, सेक्शन 62, सेक्शन 61A, सेक्शन 61। तो इसका सही आंसर है सेक्शन 62, जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का वीडियो का, और नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। व्हिच वन ऑफ दिस इज नॉट ए मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सा एक कम्युनिकेशन का मोड नहीं है, कम्युनिकेशन का जरिया नहीं है? फेसबुक। फेसबुक पे हम लोग क्या करते हैं, अपना फीलिंग्स, आपका इमोशंस, आपका रूटीन, जो भी आप लोग कुछ नया चीज़ करते हैं फेसबुक पे अपलोड करते हैं, जो कि कम्युनिकेट होता है आपका फ्रेंड सर्कल के बीच में। तो ये एक जरिया हो सकता है कम्युनिकेशन का, ज़रूर है। ईमेल में तो हम लोग डाटा शेयर करते हैं। लॉग बुक में एक शिफ्ट का डिटेल्स दूसरा शिफ्ट वाला कभी भी देख के जान पाता है कि क्या है उस शिफ्ट में, क्या ऑपरेशन हुआ था, क्या चीज़ ब्रेकडाउन हुआ था। तो वो भी एक कम्युनिकेशन का जरिया है। टेलीपैथी, एक्चुअली टेलीपैथी क्या होता है कि किसी का इमोशंस, उसका फीलिंग्स, उसका चेहरा देख के जान पाना। तो ये एक क्वालिटी होता है साइकोलॉजिस्ट का, जिससे कि वो यूज करता है, किसी का फेस देख के, उसका एक्सप्रेशन देख के उसका फीलिंग्स को समझ पाता है। तो ये क्या है, क्वालिटी है। तो जो जिसको कि साइकोलॉजिस्ट यूज करता है, ये कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है वो थोड़ी बता रहा है जो आदमी। इसीलिए इसका सही आंसर टेलीपैथी होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। ये एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। पेनल्टी फॉर कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 40 इज डैश। पहले हम जानते हैं कि सेक्शन 40 क्या है। सेक्शन 40 है एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, जिसमें क्लियरली मेंशन है कि 18 साल से कम कोई भी अप्रेंटिस और ट्रेनिंग को माइंस मैनेजर अगर चाहेंगे तो अलाउ कर सकते हैं माइंस में काम करने के लिए, लेकिन प्रायर अप्रूवल लेने के बाद। किससे? CIM से। तो CIM से प्रायर अप्रूवल लेके माइंस मैनेजर अलाउ कर सकता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। अगर इस प्रोविज़न को कोई कंट्रावेंट करता है तो इसके लिए क्या पेनल्टी है? ₹500 फाइन, 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट विथ ₹500 फाइन। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए है। ₹500 का फाइन उसको देना पड़ेगा। एजेंट ऑफ ए माइन टेक्स पार्ट इन डैश। एजेंट माइंस का किस काम में पार्टिसिपेट करता है? मैनेजमेंट, सुपरविजन, कंट्रोल, डायरेक्शन, ओनली A, C, D, ऑल ऑफ दीज, ये सभी। दोस्तों, ये जो हमारा सेक्शन 2 है, डेफिनेशन रिलेटेड क्वेश्चन है। एजेंट का डेफिनेशन आप लोग अगर पढ़ेंगे तो इसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि एजेंट मैनेजमेंट, सुपरविजन, कंट्रोल, डायरेक्शन चारों चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये एजेंट का जो सही आंसर है ये ऑप्शन एफ होगा। ऑल ऑफ दिस, चारों चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड HEMM, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी अगर किसी माइंस में, ओपन कास्ट माइंस में यूज हो रहा है तो उसका लेंथ ऑफ फ्लेक्सिबल केबल शैल नॉट एक्सीड, उसका फ्लेक्सिबल केबल का लेंथ कितना मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये भी CA 2010 रिलेटेड क्वेश्चन है। 200 मीटर, 300 मीटर, 1000 मीटर, 100 मीटर। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, 300 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट। नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज इंजीनियर फॉर मोर देन वन माइन एक्सेप्ट विद द प्रीवियस परमिशन और प्रायर परमिशन इन राइटिंग ऑफ द डैश। कोई भी इंजीनियर एक टाइम में एट ए टाइम 2 माइंस का इंजीनियर के हिसाब से अपॉइंट नहीं हो सकता है बिना परमिशन। प्रायर परमिशन मतलब पहले से परमिशन लेना पड़ेगा, इसलिए किससे परमिशन लेंगे? CIM, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। यही इसका सही आंसर है कि पहले चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से परमिशन लेके ये प्रोविज़न हो सकता है। एक माइंस का इंजीनियर दूसरा माइंस में काम कर सकते हैं। मैक्सिमम मैटरनिटी लीव अलाउड इज डैश। जो वोमेन एम्प्लॉयमेंट किस माइंस में अगर है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान जो मैटरनिटी लीव वो अवेल करता है तो मैक्सिमम कितना पीरियड के लिए वो अवेल कर सकते हैं? 4 वीक्स, 12 वीक्स, 15 वीक्स, 3 वीक्स, 4 हफ्ता, 12 हफ्ता, 15 हफ्ता या 3 हफ्ता। जो इसका सही आंसर है 12 वीक्स। ऑप्शन बी में जो दिया है वो उसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइन फॉर रनिंग माइन विदाउट अपॉइंटिंग ए माइंस मैनेजर इज डैश। ये भी पेनल्टी और प्रोसीजर चैप्टर का क्वेश्चन है। किसी माइंस में अगर माइंस मैनेजर अपॉइंटमेंट नहीं है और माइंस चल रहा है, जो कि सेक्शन 17 में क्लियरली मेंशन है कि ऑनर या एजेंट एक माइंस मैनेजर को अपॉइंट करेंगे माइंस चलाने के लिए। अगर इस प्रोविज़न को कोई कंट्रावेट करता है तो क्या फाइन का प्रोविज़न है? 2500 रुपीज़ का फाइन, 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट, 3 मंथ इम्प्रिजनमेंट, 3000 रुपीज़ ऑफ फाइन। दोस्तों जो प्रोविज़न है इसके लिए कि 3 मंथ इम्प्रिजन के साथ 2500 रुपये का फाइन और बोथ भी हो सकता है। तो क्योंकि पर्टिकुलरली यहाँ पे फाइन का बारे में को सवाल है इस क्वेश्चन में, तो इसका जो सही आंसर होगा 2500 होगा, क्योंकि इसमें पेनल्टी नहीं बोल रहा है, फाइन बोल रहा है। अगर पेनल्टी बोलता है तो 3 मंथ इम्प्रिजन के साथ 2500 रुपये हम लोग बोलते, क्योंकि इसमें सिर्फ फाइन के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना फाइन होगा माइंस मैनेजर अपॉइंट नहीं करके। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2500 रुपये का फाइन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच अपीयर्स टू प्रोवाइड द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर इंक्रीजेस इन प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में इसमें से किसका कौन ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देता है? ऑप्शन ए बजट। अगर बजट को बढ़ा देंगे तो क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा? नो। रॉ मटेरियल को अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा? नो। लेबर, अगर लेबर बढ़ा देंगे तो क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा? प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दो अलग चीज़ है, आप लोग शायद उसको समझ रहे होंगे। प्रोडक्शन एक अलग चीज़ है, प्रोडक्टिविटी एक अलग चीज़ है। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने से क्या होगा, मैनेजमेंट अगर हम लोग ठीक से कर पाएंगे तो प्रोडक्टिविटी जरूर बढ़ेगा। इसीलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एलिमिनेशन इज द कंट्रोल प्रोसेस विच रिड्यूसेस द हैजार्ड। एलिमिनेशन जो कंट्रोल प्रोसेस होता है, हैजार्ड का कंट्रोल प्रोसेस होता है, उससे कितना % हैजार्ड रिड्यूस हो जाता है? दोस्तों जो सर्कुलर DGMS का एक है कि हैजार्ड कंट्रोल करने का 6 तरीका है। एलिमिनेशन, सब्सटीट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल या फिर हम इसको सेपरेशन भी बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, फिर ट्रेनिंग और PP। ये एक सीक्वेंस में है अप टू डाउन। एलिमिनेशन करने से हम लोग 100% हैजार्ड कंट्रोल करते हैं, सब्सटीट्यूशन करने से 75, इंजीनियरिंग कंट्रोल या सेपरेशन करने से 50%, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से 30%, ट्रेनिंग से 20% और PP से सिर्फ 5% ही हम लोग हैजार्ड को कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये जो सवाल है एलिमिनेशन का, जो ऑप्शन दिया गया है 95, 75, 50, ये तीनों नहीं है, क्योंकि एलिमिनेशन करके हम 100% हैजार्ड को कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। बाकी बचा कौन? सी, मतलब नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। 95% भी नहीं, 75% भी नहीं, 50% भी नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, नॉन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
where electrical signaling is used, the voltage used in any one circuit shall not exceed। ये भी CE 2010 रिलेटेड क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग अगर किसी माइंस में यूज हो रहा है क्या, तो उसका वोल्टेज लिमिट कितना होगा, मतलब किससे कितना वोल्टेज से ज़्यादा नहीं होगा। 250 वोल्टेज, 125 वोल्टेज, 30 वोल्टेज, 250 वोल्टेज। ए और डी में दोनों ऑप्शन सही एक ही है, लेकिन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 30 वोल्टेज, 30 वोल्टेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नोटिस ऑफ इंटेंशनल फ्लोडिंग शैल बी सेंड नॉट लेस देन, अगर किसी माइंस में इंटेंशनल फ्लोडिंग करना चाहते हैं तो जो नोटिस दिया जाता है कितना दिन पहले ये नोटिस देना चाहिए। 2 मंथ, 15 डेज, 1 मंथ, 14 डेज। दोस्तों ये रेगुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन है, MMR 1961 का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मतलब 14 दिन पहले ये नोटिस देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेंस्ट एन ऑर्डर मेड बाय द RIM, मतलब रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, एन अपील शैल लाई टू द, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस के द्वारा किसी अगर नोटिस या ऑर्डर इशू किया गया है, उनका ऑर्डर का अगेंस्ट में अगर हम लोग अपील करना चाहते हैं तो किससे अपील करेंगे। CIM, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, सेंट्रल गवर्नमेंट, कमिटी अंडर सेक्शन 12, ऑल ऑफ दीज। हम किसको RIM का ऑर्डर का अगेंस्ट में करेंगे, CIM को करेंगे, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर हैंड हेल्ड पोर्टेबल ऑपरेटर्स वोल्टेज शैल नॉट एक्सीड, हैंड हेल्ड पोर्टेबल ऑपरेटर्स के केस में वोल्टेज लिमिट क्या है, मतलब किससे कितना वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज नहीं होना चाहिए। 250 वोल्टेज, 124 वोल्टेज, 125 वोल्ट, 30 वोल्ट। कितना वोल्ट, आंसर है सी, 125 वोल्ट हैंड हेल्ड पोर्टेबल ऑपरेटर्स के लिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड अंडर CSR, ये जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन सा काम CSR का अंतर्गत है। CSR, इसको हम लोग CSR बोल सकते हैं। CSR मतलब क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट्स, एड्स अवेयरनेस कैंपेन, पेमेंट ऑफ लीव विथ वेजेस, ओनली A एंड B। पेमेंट ऑफ लीव विथ वेजेस एक कंपलसरी चीज़ है जो कि स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, आपको पेमेंट ऑफ लीव विथ वेजेस देना पड़ेगा, तो ये CSR कैसे हो सकता है। तो बाकी जो दो चीज़ बचा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट एंड एड्स अवेयरनेस कैंपेन, ये दोनों CSR का अंतर्गत है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी होगा, ओनली A एंड B। तो दोस्तों और एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इन व्हिच शेड्यूल ऑफ MBTR माइंड वोकेशनल ट्रेनिंग रूल का कौन सा शेड्यूल में कोर्सेस ऑफ थियोरिटिकल एंड गैलरी ट्रेनिंग फॉर ओपन कास्ट वर्कर हैज बीन मेंशन्ड, कौन सा शेड्यूल में ओपन कास्ट वर्कर का थियोरिटिकल एंड गैलरी ट्रेनिंग के बारे में मेंशन किया गया है। सेकंड शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल, 7th शेड्यूल, 4th शेड्यूल। दोस्तों MBTR में टोटल 8 शेड्यूल है, 8 शेड्यूल है। तो सब शेड्यूल में क्या क्या है मैं दूसरा एक वीडियो में आप लोग अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो ज़रूर बताऊंगा। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का ओपन कास्ट वर्कर के लिए कौन सा शेड्यूल एप्लीकेबल होता है माइंड वोकेशनल ट्रेनिंग रूल 1966 के अंदर, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मतलब फर्स्ट शेड्यूल इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।